तो नेशनल हैंड क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का लीग मरहला तो ख़त्म हुआ और अब वो वक्त आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था, प्लेऑफ। वही जोशो खरोश तो अब असल में शुरू हुआ है। ट्रॉफी की जंग आखिरी मरहले में है। सही कहा आपने। इतने सारे मैचेस के बाद अब सिर्फ 4 बेहतरीन टीमें मैदान में हैं। ये वो पॉइंट है जहां आप कह लें हिकमत अमली, आसाब, किस्मत सबका इम्तिहान होता है। बिल्कुल, हर गेंद, हर फैसला अब बहुत अहम है। जी हाँ। और आज हम इसी आखिरी मरहले यानी प्लेऑफ के ऑफिशियल और अपडेटेड शेड्यूल पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। हमारे पास ये पूरा शेड्यूल है। मकसद ये है कि समझें कि ये फाइनल तक का सफ़र कैसे होगा, कौन कब खेलेगा और हर मैच का क्या मतलब है टीमों के लिए। और वो जो 4 टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो हैं सदर्न पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, बलोचिस्तान और सेंट्रल पंजाब। तो असल मुकाबला अब इन चारों में है। तो आइए उस शेड्यूल को ज़रा खोलते हैं, समझते हैं ये प्लेऑफ फॉर्मेट क्या है, ये क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2, ये सब क्या चक्कर है और फाइनल तक रास्ता कैसे बनता है। जी बिल्कुल। और हर मैच में टीमों के लिए क्या दांव पर लगा है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट, इसकी साख्त क्या है। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड प्लेऑफ फॉर्मेट है जो अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स में इस्तेमाल होता है। इसका आप कह लें बुनियादी मकसद ये है कि जो टॉप टीमें हैं ना लीग मरहले की, उन्हें उनकी कारकर्दगी का थोड़ा फायदा मिले, उन्हें फाइनल तक पहुंचने का एक दूसरा मौका मिल जाता है। अच्छा, तो ये बात है, मतलब जो पॉइंट्स टेबल पर पहले और दूसरे नंबर पर रहें, उनको एक तरह की सेफ्टी मिल जाती है। पहला प्लेऑफ हार भी जाएं तो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होते। बिल्कुल। और टीमें आपने बताई, सदर्न पंजाब, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, बलोचिस्तान और सेंट्रल पंजाब। तो शायद सदर्न पंजाब और आज़ाद कश्मीर टॉप 2 होंगी। शेड्यूल से तो यही लग रहा है, क्योंकि जो क्वालिफायर 1 है पहला मैच जी, वो सदर्न पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के दरमियान है। ये आमतौर पर टॉप 2 टीमों का ही मैच होता है। ठीक। और सेंट्रल पंजाब जो है वो एलिमिनेटर खेलेंगी, यानी तीसरी और चौथी पोजीशन वाली टीमें। सही। तो ये फॉर्मेट यकीनी बनाता है कि फाइनल तक पहुंचने वाली टीमें वाकई टेस्ट होकर आई हों। जी बिल्कुल, दबाव में खेलने की आदी हूँ। चलें फिर तरतीब से चलते हैं। शेड्यूल का पहला बड़ा मैच क्वालिफायर 1, ये है 6 नवंबर जुमरात को रात 9 बजे। सदर्न पंजाब बमुकाबला आज़ाद जम्मू व कश्मीर। रात का मैच लाइट्स में, वाह। जी, और ये मैच देखें बहुत अहम है। इसकी खास बात यह है कि जो टीम ये जीतेगी वो सीधा फाइनल में। ओह, सीधा फाइनल, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत बड़ा मतलब आपको एक्स्ट्रा रेस्ट मिल गया, तैयारी का वक्त मिल गया और मुखालिफ टीमों पर एक नफसियाती बढ़तरी भी। लेकिन अगर कोई टीम हार गई, मतलब सदर्न पंजाब या आज़ाद कश्मीर में से कोई एक, तो क्या वो बाहर? नहीं, यही तो इस फॉर्मेट की खासियत है टॉप 2 टीमों के लिए। क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम बाहर नहीं होगी। अच्छा। जी, उन्हें फाइनल तक पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। वो टीम फिर खेलेगी क्वालिफायर 2। तो इस पहले मैच में जीतकर सीधा फाइनल में जाने की कोशिश तो दोनों करेंगी, लेकिन ये इत्मीनान रहेगा कि हारने पर भी एक चांस है। ये तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यानी क्वालिफायर 1 में प्रेशर तो है, मगर शायद वो डू और डाई वाला नहीं। बिल्कुल, वो वाली सूरत हाल अगले दिन है। हाँ, अगले ही दिन एलिमिनेटर मैच में 7 नवंबर जुमा को दोपहर 3 बजे बलूचिस्तान बमुकाबला सेंट्रल पंजाब। ये दोपहर का मैच है। जी, और एलिमिनेटर नाम से ही जाहिर है ये खालिस नॉकआउट मैच है। ओहो। यहाँ कोई दूसरा मौका नहीं। जो हारा उसका चैंपियनशिप का सफर वहीं खत्म। मतलब बलूचिस्तान और सेंट्रल पंजाब के लिए ये करो या मरो है। एक शिकस्त और टूर्नामेंट से बाहर। भाई, यहाँ तो नर्व्स का खेल होगा। यकीनन इस मैच का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। दोनों टीमें जानती हैं कि जीत उन्हें आगे ले जाएगी, लेकिन हार का मतलब है वापसी का टिकट। और जो जीता वो कहाँ जाएगा? जो टीम ये एलिमिनेटर जीतेगी वो क्वालिफायर 2 में जाएगी। वहां उसका मुकाबला किससे होगा? क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम से। अच्छा। तो एलिमिनेटर जीतने वाली टीम की फाइनल की उम्मीदें तो जिंदा रहेंगी, लेकिन उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए एक और सख्त मैच जीतना पड़ेगा। ठीक। तो अब तक की तस्वीर ये बन रही है, क्वालिफायर 1 का फातेह
फाइनल में चला गया, आराम कर रहा है। एलिमिनेटर का हारने वाला बाहर हो गया। अब बची 2 टीमें जो फाइनल की दूसरी जगह के लिए लड़ेंगी, एक जो क्वालिफायर 1 हारी, दूसरी जो एलिमिनेटर जीती। बिल्कुल। इनका मुकाबला होगा तीसरे प्लेऑफ मैच में, क्वालिफायर 2। ये मैच है 8 नवंबर हफ्ते को रात 9 बजे। सही। और ये मैच फैसला करेगा कि फाइनल में दूसरी टीम कौन सी होगी। ये भी आप कह लें एक तरह का नॉकआउट ही है। जो टीम क्वालिफायर 1 हार कर आई है उसके लिए ये आखिरी मौका है। पिछली हार को भुला कर खेलना होगा। और दूसरी टीम? दूसरी तरफ जो एलिमिनेटर जीत कर आई है उसके पास मोमेंटम तो होगा, लेकिन उन्हें भी पता है कि बस एक और जीत उन्हें फाइनल तक ले जा सकती है। हार गए तो वो भी बाहर। तो क्वालिफायर 2 भी बहुत हाई प्रेशर गेम है। हारने वाला बाहर, जीतने वाला फाइनल में। वाह, ये फॉर्मेट तो आखिर तक सस्पेंस रखता है। यही तो इसकी खूबी है। ये सिर्फ टॉप टीमों को इनाम नहीं देता, बल्कि तीसरी और चौथी पोजीशन वाली टीमों को भी मौका देता है कि अगर वो लगातार अच्छा खेले तो फाइनल तक जा सकती हैं। हर मैच अहम बन जाता है। सही। क्वालिफायर 1 का अपना ड्रामा, एलिमिनेटर का अपना, और फिर क्वालिफायर 2 इन दोनों के नतायज को जोड़ता है। जी, और फिर फाइनल की लाइनअप मुकम्मल करता है। और फिर वो बड़ा दिन आएगा, फाइनल। शेड्यूल के मुताबिक ये बड़ा मुकाबला 10 नवंबर पीर को रात 9 बजे है। आमने सामने होंगी क्वालिफायर 1 की फाते टीम और क्वालिफायर 2 की फाते टीम। बिल्कुल। ये है वो लम्हा जिसके लिए पूरा सीजन खेला जाता है, चैंपियनशिप का फैसला कुन मौरा का। जैसा अब आपके पास जो मालूमात है उसमें भी लिखा है, टाइटल के लिए फैसला कुन मुकाबला फायर। हाँ, ये लिखा है। तो बस ये एजाज की जंग है। वो 2 टीमें जो इस प्लेऑफ के प्रेशर से निकलकर यहाँ तक पहुंची हैं, अब आखिरी बार टकराएंगी। अगर हम फाइनल तक पहुंचने के रास्तों को समराइज करें तो जी। पहला रास्ता सबसे सीधा, क्वालिफायर 1 जीतो, सीधा फाइनल में। कम मैच, ज्यादा आराम। सही। दूसरा रास्ता थोड़ा लंबा, क्वालिफायर 1 हारो, लेकिन फिर क्वालिफायर 2 जीतकर फाइनल में जाओ। एक इजाफी हाई प्रेशर मैच खेलना पड़ता है। जी हाँ। और तीसरा रास्ता, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो कौन सा? वो है एलिमिनेटर से शुरू करना। पहले एलिमिनेटर का नॉकआउट प्रेशर झेलो, उससे जीतो, और फिर फौरन बाद क्वालिफायर 2 का एक और नॉकआउट मैच जीतकर फाइनल तक पहुंचो। ओहो, मतलब इस रास्ते में तो शुरू से आखिर तक कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल, हर मैच डू और डाई बन जाता है, बका की जंग। ये तो वाकई टीमों की ज़हनी और जिस्मानी मजबूती का इम्तिहान है। एक तरफ टॉप टीमों को दूसरा मौका मिलना उनकी लीग की कारकर्दगी का इनाम लगता है, जी। तो दूसरी तरफ ये एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 जैसे मैचेस टूर्नामेंट में जबरदस्त ड्रामा डाल देते हैं। दुरुस्त फरमाया। ये फॉर्मेट ना मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस देता है। टॉप टीम को अपनी बढ़तरी साबित करनी होती है, नीचे वाली टीमों को दिखाना होता है कि वो प्रेशर में भी उठ सकती हैं। ये सब मिलकर टूर्नामेंट के इख्तिताम को यादगार बना देता है। बिल्कुल। तो एक बार फिर अहम तारीखें और मैचेस दोहरा लेते हैं ताकि सबके जहन में रहे। जी जरूर। 6 नवंबर जुमरात रात 9 बजे क्वालिफायर 1 सदरन पंजाब बमुकाबला आज़ाद जम्मू व कश्मीर। जीतने वाला फाइनल में, हारने वाला क्वालिफायर 2 में। ठीक। 7 नवंबर जुमा सुपहर 3 बजे एलिमिनेटर बलोचिस्तान बमुकाबला सेंट्रल पंजाब। जीतने वाला क्वालिफायर 2 में, हारने वाला बाहर। बिल्कुल, हर मैच डू और डाई बन जाता है, बका की जंग। ये तो वाकई टीमों की ज़हनी और जिस्मानी मजबूती का इम्तिहान है। एक तरफ टॉप टीमों को दूसरा मौका मिलना उनकी लीग की कारकर्दगी का इनाम लगता है, जी। तो दूसरी तरफ ये एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 जैसे मैचेस टूर्नामेंट में जबरदस्त ड्रामा डाल देते हैं। दुरुस्त फरमाया। ये फॉर्मेट ना मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस देता है।
टॉप टीम को अपनी बढ़तरी साबित करनी होती है, नीचे वाली टीमों को दिखाना होता है कि वो प्रेशर में भी उठ सकती हैं। ये सब मिलकर टूर्नामेंट के इख्तिताम को यादगार बना देता है। बिल्कुल। तो एक बार फिर अहम तारीखें और मैचेस दोहरा लेते हैं ताकि सबके जहन में रहे। जी जरूर। 6 नवंबर जुमरात रात 9 बजे क्वालिफायर 1 सदर्न पंजाब बमुकाबला आज़ाद जम्मू व कश्मीर, जीतने वाला फाइनल में, हारने वाला क्वालिफायर 2 में। ठीक। 7 नवंबर जुमा सुपहर 3 बजे एलिमिनेटर बलोचिस्तान बमुकाबला सेंट्रल पंजाब, जीतने वाला क्वालिफायर 2 में, हारने वाला बाहर। बिल्कुल। हर मैच डू और डाई बन जाता है, बका की जंग। ये तो वाकई टीमों की ज़हनी और जिस्मानी मजबूती का इम्तिहान है। एक तरफ टॉप टीमों को दूसरा मौका मिलना उनकी लीग की कारकर्दगी का इनाम लगता है, जी। तो दूसरी तरफ ये एलिमिनेटर और क्वालिफाई 2 जैसे मैचेस टूर्नामेंट में जबरदस्त ड्रामा डाल देते हैं। दुरुस्त फरमाया। ये फॉर्मेट ना मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस देता है। टॉप टीम को अपनी बढ़तरी साबित करनी होती है, नीचे वाली टीमों को दिखाना होता है कि वो प्रेशर में भी उठ सकती हैं। ये सब मिलकर टूर्नामेंट के इख्तिताम को यादगार बना देता है। बिल्कुल। तो एक बार फिर अहम तारीखें और मैचेस दोहरा लेते हैं ताकि सबके जहन में रहे। जी जरूर। 6 नवंबर जुमरात रात 9 बजे क्वालिफायर 1 सदर्न पंजाब बमुकाबला आज़ाद जम्मू व कश्मीर, जीतने वाला फाइनल में, हारने वाला क्वालिफायर 2 में। ठीक। 7 नवंबर जुमा सुपहर 3 बजे एलिमिनेटर बलोचिस्तान बमुकाबला सेंट्रल पंजाब, जीतने वाला क्वालिफायर 2 में, हारने वाला बाहर।
8 नवंबर हफ्ता रात 9 बजे क्वालिफायर 2, क्वालिफायर 1 का हारने वाला मुकाबला एलिमिनेटर का जीतने वाला फाइनल में, हारने वाला बाहर। बिल्कुल। और फिर 10 नवंबर पीर रात 9 बजे फाइनल, क्वालिफायर 1 का फातेह मुकाबला क्वालिफायर 2 का फातेह। यहाँ चैंपियन का फैसला होगा। ये बिल्कुल सही खुलासा है। यही 4 मैच फैसला करेंगे कि 2025 का नेशनल हैंड क्रिकेट चैंपियन कौन बनेगा। और इस शेड्यूल को समझने का फायदा ये कि अब जो देखने वाले हैं वो हर मैच को उसके सही पसे मंजर में देख पाएंगे। उन्हें पता होगा कि किस टीम के लिए क्या दांव पर लगा है, किस पर ज्यादा प्रेशर है। जी हाँ, किसके पास गलती की गुंजाइश है। बिल्कुल यही बात है। ये जानना कि कोई टीम अपना आखिरी मैच खेल रही है या उनके पास एक और चांस है, इससे मैच देखने का मजा ही बदल जाता है। ये सिर्फ स्कोर देखने से बहुत आगे की बात है। सही कहा। और ये गुफ्तगू खत्म करते हुए वैसे एक सवाल जहन में आ रहा है, शायद बहुत से लोग सोचें इस बारे में जी, कि इस प्लेऑफ फॉर्मेट में फाइनल तक पहुंचने का कौन सा रास्ता नफसियाती तौर पर ज्यादा मुश्किल है। क्या क्वालिफायर 1 हारने के बाद इस शिकस्त से निकलकर फौरन अगला मैच जीतकर फाइनल में पहुंचना ज्यादा मुश्किल है, या फिर एलिमिनेटर से शुरू करके लगातार 2 डू और डाई मैचेस जीतकर बगैर किसी सेफ्टी नेट के फाइनल तक पहुंचना ज्यादा बड़ा चैलेंज है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। मेरे ख्याल में दोनों रास्तों की अपनी अपनी बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। एक में आपको शिकस्त के बाद उठना है, जो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, दूसरे में आप पर मुसलसल जीतने का दबाव है। आप एक लम्हे के लिए भी रिलैक्स नहीं कर सकते। शायद इसका जवाब टीम की अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उस दिन वो कैसा खेलते हैं इस पर मुनहसिर करता है। सही। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो भी 2 टीमें 10 नवंबर को फाइनल खेलेंगी वो इस टाइटल की पूरी तरह हकदार होंगी।